नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं धिया टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दांजलि के इस 10वें एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका निर्माण हमारी आपके छोटी आंत में होता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तब लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। यह एक आनुवंशिक रोग भी है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आसान शब्दों में कहें तो दूध और दूध से बने जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं इनसे होने वाली एलर्जी जो होती है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से ही होती है, यानी दूध वगैरह नहीं पचता। लैक्टोज इंटॉलरेंस होने पर व्यक्ति को डेयरी उत्पादों के सेवन से पेट संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट में सूजन हो जाता है, ऐंठन होती है और दस्त जैसे लक्षण होते हैं। इंटॉलरेंस की मात्रा अलग अलग उम्र के लोगों में अलग अलग होती है। एशियाई लोगों में यह प्रॉब्लम काफ़ी आम है। अफ्रीकी, अमेरिकी और एशियाई जातीयताओं में ये 75 से 95% यानी 75 to 95% होता है, जबकि यूरोपीय लोगों में ये 18 to 26% होता है। लेते हैं दूसरा शब्द सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग जिसे निष्क्रिय धुआं भी कहा जाता है, धूम्रपान न करने वालों द्वारा तंबाकू उत्पादों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। ये सीधे धूम्रपान से जुड़ा है और इसके तुलनीय नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव हैं। उदाहरण के तौर पर साइड स्ट्रीम धुआं और पर्यावरणीय धुआं भी इसमें शामिल है। इसे ऐसे समझिए कि स्मोकिंग कोई और कर रहा है लेकिन आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके आसपास आते हैं तो इनडायरेक्टली जो धुआं वो छोड़ रहा है वो आप भी कंज्यूम कर रहे हैं कुछ हिस्सा उसका, तो इसे ही सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। हाल ही में WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के संबंध में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। अगला शब्द है पॉलीपिल। हार्ट अटैक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए कई दवाओं को एक संतुलित अनुपात में मिलाकर तैयार की गई एक नई दवा है ये पॉलीपिल। इसका इस्तेमाल एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोगों की प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम के लिए किया जाता है। हाल ही में WHO ने आवश्यक दवाओं की अपनी जो संशोधित मॉडल सूची 2023 है इसमें 3 पॉलीपिल्स का जिक्र किया है, इसको शामिल किया है। रिसर्च बताते हैं कि पॉलीपिल हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को रोकने में कुछ हद तक सक्षम है, यानी ये यूजफुल दवाएं हैं। अगला शब्द है पैलियोप्रॉक्सी। दरअसल जब थर्मामीटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उसके पहले के ऐतिहासिक तापमान का पता लगाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही पैलियोप्रॉक्सी कहा जाता है। पैलियोप्रॉक्सी पैलियो क्लाइमेट प्रॉक्सी या पैलियो एनवायरमेंटल प्रॉक्सी का संक्षिप्त रूप है। प्रॉक्सी पिछले तापमान को आधुनिक आधारभूत मूल्य से विचलन के रूप में इंगित करता है, लेकिन ये सीधे तापमान को मेजर नहीं करता है। साइंटिस्ट प्रॉक्सी की उम्र का अनुमान लगाने और ऐतिहासिक तापमान भिन्नता तय करने के लिए स्थिर रेडियोधर्मी क्षय दर जैसे कार्बन या सीसा वाले आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी तरह होता है जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह होता है। खैर, लेते हैं अपना अगला शब्द। अगला शब्द है डीप टेक। डीप टेक या हार्ड टेक पर्याप्त वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग चुनौतियों के आधार पर प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ संगठन या स्टार्टअप कंपनी का एक वर्गीकरण है। भाषा थोड़ा कठिन लग रहा होगा, आसान भाषा में बताएं तो ये जो मूर्त इंजीनियरिंग इनोवेशंस हैं, जो विजिबल हैं, जो वैज्ञानिक प्रगति या खोजों पर जो आधारित टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियाँ हैं, नई नई स्टार्टअप कंपनियाँ हैं, उन्हें ही डीप टेक की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एडवांस्ड मटेरियल जो बना रही हैं, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, फोटोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के क्षेत्र में जो स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें आप डीप टेक की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेते हैं आज के इस एपिसोड का अंतिम शब्द है बायोलॉजिक्स। जैविक उत्पाद या जीवित जीवों से बनाई गई दवाओं को बायोलॉजिक्स कहते हैं। इन्हें हिंदी में जैवौषध भी कहते हैं, यानी जैव औषध का संधि है ये। चूँकि इसमें जीवित जीवों का इस्तेमाल शामिल होता है इसलिए बायोलॉजिक्स के लिए विनिर्माण प्रक्रियाएं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टीके का निर्माण किया जाना, चिकित्सकीय प्रोटीन बनाया जाना, क्लोनल एंटीबॉडी का बनाया जाना और जीन और सेल थेरेपी वगैरह, ये सभी बायोलॉजिक्स के तहत आती हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
बहरहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।